हम चल रहे हैं पहाड़ की तरफ। ये जो ध्यान भूमि के यहाँ पर आगे जो पहाड़ी चल रहे हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अभी यहाँ पर हमारे साथ में भंते जी आ रहे हैं और बहुत आधुनिक तरीके से उसको बनाया जाएगा। उस मोनास्ट्री को खड़ा करने में देखो गिरी गया, यहाँ से संभाल के यहाँ से पॉइंट तक। साथियों हम दिखा रहे हैं, देखिए ये नदी का बहाव, ये चक्रवर्ती नदी है। ये चक्रवर्ती नदी है और बहुत अच्छा नाम भी है चक्रवर्ती। इसका मतलब मौलिक ओरिजिनल नाम ही चक्रवर्ती है। और इस नदी और ये बीच में से बहती है मोनेस्ट्री के। और इस नदी का नाम बहुत सुंदर है चक्रवर्ती। और अभी हम यहाँ धम्म चक्र गतिमान करने जा रहे हैं। आराम से इधर हम नदी के इस पार आ गए हैं। अभी हम चलते हैं धीरे धीरे। मोनेस्ट्री में नदी का होना कितना सुंदर है। बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए नदी इस तरह कैसे पानी बहता रहता है। धीरे धीरे चल रहे हैं। माउंट झानंग। माउंट झानंग, हाँ माउंट झानंग है। ये देखिए सीढ़ी बना दिया गया है चढ़ने उतरने के लिए। और अभी चढ़ने का एक टेक्निक है, वैसे चढ़ने का टेक्निक है, वो सीखना है। और देखो क्या करने का, ये पैर रखा ना, हाथ ये 10 उंगलियों का करो 10 उंगली हाथों, और फिर ऐसे पैर रखो, श्वास लेना पैर के साथ। ये श्वास सर से लेके पैर तक जाना चाहिए। देखो इस तरह से श्वास लो, छोड़ो। हाँ तो आप थकेंगे नहीं और पहुंच भी जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और ये हमारा पहाड़ पे चढ़ने का टेक्निक है ये। और ये अच्छी टेक्निक हम बुद्ध से सीखे। हाँ लो जोर से लो ऐसे। हाँ कल ये टेक्निक सिखाया मैंने। हाँ अरे बोले ये हमको पता ही नहीं। ये देखिए हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ में भंते जी भी आ रहे हैं। जोर से सांस लो। पैर से सांस, जोर से सांस। एक पैर से सांस लेना है, दूसरी पैर से सांस छोड़ना है। और यहाँ हमारी ये होती है, वो मौन साधना यहाँ का सब बैठ के लाए। ओम की ध्वनि, ओम मणि पद्म बोलते थे उस समय। देखो पता चल गया क्या, पहुँच गए। हाँ जंगल के अंदर पूरा। इसका नाम क्या है? हाँ और ये इसको दूधिया का पेड़ बोलते। अच्छा। और इसमें साल में 2 बार ऐसे फूल लगते हैं, बहुत अच्छी सुगंध आती है। और ये नेचुरल है। यहाँ आपलं बोलिया होगा नहीं अतिक्रमण एवढं 60 लाख रुपये जाएगा। इधर पॉली हाउस है, ये भी पॉली हाउस है ये। और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो इजराइल टेक्निक। भंते जी ये सब अपना है ना? हाँ पूरा ये अपना खेत है। वो पहाड़ तक वो दिख रहे हैं ना, हाँ पहाड़ तक है ये। और देखो कैसा मिस्ट सूरज की रोशनी निकल रही है। ये होगा धुंध। भंते जी इधर आइए। नहीं ठीक है। सब लोग आ जाइए ना, सब लोग आ जाइए। आप उधर से बनाइए, वहाँ पता था ना। हम इस वक्त झान भूमि के ऊपर जो मोनास्ट्री तैयार की जा रही है भंते डॉक्टर अशोक के माध्यम से,
वहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए पहाड़ी पे बना हुआ है। जैसे राजगीर में आप जाएंगे तो वहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से चलना पड़ता है, तो राजगीर थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये भी है उसी तरह, जहाँ राजगीर में शांति स्तूप को देखने के लिए लाखों लाखों लोग अनुयायी आते हैं, देश विदेश के पर्यटक। उसी तरह उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। और एक भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी। एक अलग तरह का आवाज सुनाई फिलहाल जी करके, वो ओम की ध्वनि जो बोलते हैं ना, जी करके सुनाई देगी। आपको आवाज सुनाई दे रही क्या? ये सूर्य देखिए, नुपुर आवाज सुनाई दे रही? सूर्य निकला हुआ है। मतलब वो ची करके वो करके ओम की ध्वनि सुनाई देती है। मुझे तो बहुत ही ऐसे सुनाई देती जैसे बाजू, मतलब बाजू में ही कोई आवाज़ कर रहा है। तो पूरा उसको बोलते हैं साउंड ऑफ द साइलेंस, या आकाश की आवाज़, अनाहत नाथ, वो सुनो आप। अच्छा, इतनी ऊंचाई पे भंते जी आप जो ये मोनेस्ट्री और ऊपर भी काम कर रहे हैं, यहाँ बनाने का क्या उद्देश्य? ये झानंग भूमि के ऊपर उपस्थित माउंट झानंग है। ये 12 एकड़ का पहाड़, हाँ, इसको हमने माउंट झानंग नाम दिया हुआ है। और यहाँ इंडिया की एक सबसे बड़ी मोनेस्ट्री खड़ी करने की सोच रहे हैं हम यहाँ। मतलब हम उसे कह सकते हैं कि अम्बेडकरी बुद्धिज़्म का मॉन्यूमेंट, और जिसमें 12,000 लोग बैठ के ध्यान कर, क्योंकि 12 एकड़ का है इसलिए। और जो 24 आरे है अशोक चक्र में, उसमें 12 कड़ियाँ है, जिससे अविद्या से दुख होता और विद्या से विमुक्त हो जाता। तो 24 कड़ियाँ है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ 12,000 लोग बैठ के कैसे ध्यान करें, उसका सेंटर बनाएंगे। और उनको रहने के लिए 24 बिल्डिंगें बनाएंगे वर्तुलाकार। तो हर बिल्डिंग में 500 लोग रहेंगे। उस हिसाब से 24,000 लोग वर्तुलाकार बिल्डिंग में रहेंगे। और ऊपर से देखने के बाद वो दिखेगा अशोक चक्र। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से हम वो खड़ा करने की सोच रहे हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं बाजू में, ये 80-90 एकड़ की टेकड़ी है ये। अच्छा, ये ऊपर का, ये और ये गवर्नमेंट की है। हमने उनको पर्यटन के क्षेत्र के आधार पर वो मांगा है। अगर वो हमको मिलती तो वहाँ 108 फुट की बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे और यहाँ मोनेस्ट्री बनाएंगे। चारों तरफ देखो, ऐसा लगता कि जैसे ये जो माउंट झानंग है, ये फाउंडेशन नेचुरली बना हुआ है। तो ये इतना ही पहाड़ है, ये इतना ही पहाड़ है 12 एकड़ का। हाँ, और फिर दूसरी पर्वत श्रृंखला ऐसे ऑल अराउंड है। तो तुमको लगेगा कि फिर हम कोई नेचुरल फाउंडेशन हमको केंद्र मिला, और ऑल अराउंड पैनोरामिक व्यू में देखेंगे तो पर्वत की श्रृंखला है और बहुत सुंदर वातावरण है। उधर एक छोटा सा गांव है। हाँ, अच्छा, इसके अच्छा बगल में, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, वहाँ जाने के लिए किधर से रास्ता है? रास्ता है ना, वहाँ से सड़क है अपने बाजू से। अच्छा, जिसके बाजू से जो रोड जा रहा है ना, हाँ, अच्छा, वही जा रहा है। अच्छा, उधर से भी इधर आ सकते हैं। और वो इधर से भी इधर आ सकते हैं। और पीछे से हम बस कार से आ सकते हैं, वही व्हीकल से आ सकते हैं। इधर से चढ़ने के लिए अच्छा अपने को, हाँ हाँ, ये स्टेयर्स का उपयोग करना है। और दूसरी चीज़ है कि वो अगर पहाड़ मिलता हमको, तो वो जहाँ बिल्डिंग है ना, किचन है और बोर है, तो वहाँ से हम रोप वे लगाएंगे। अच्छा, हम बच्चों के लिए, अस्वस्थ लोगों के, बूढ़े लोगों के रोप वे लगाएंगे। आसानी होगी। हाँ, आसानी से वो लोग जाएंगे और आएंगे। तो ऐसा प्लानिंग है। और अभी 1-1.5 साल में हम शुरू करेंगे। अब देखो, आपको ये जगह का सौंदर्य देखो कैसा है। ये देखो, अभी आपको यहाँ से दिखाई देगा। आओ, हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। देखो यहाँ से कैसे अपनी मोनेस्ट्री कैसे दिख रही है। हाँ, मोनेस्ट्री एकदम सीधा दिख रहा है। चारों तरफ धुंध है और मिस्टिक एटमॉस्फेयर। और अगर मोनेस्ट्री में आप रहते तो आपको ऐसा लगता जैसे मोनेस्ट्री सेंटर में है ना, पूरे वर्तुलाकार पहाड़ है जी। जैसे यहाँ आए तो फिर ये दूसरा वर्तुल पहाड़ों का अपने को लगता फिर से हम कोई नई जगह पे आ गए अलग। ये 12 एकड़ का, यहाँ स्टेयर्स बनने वाली है। ये क्या बनेगा? ये स्टेयर्स बनेगी नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए। स्टेयर्स पायरियाँ बनने वाली है। और यहाँ हम बीच में बुद्ध की मूर्ति लगाने वाले, 37 फीट हाइट की, क्योंकि बोधि के 37 बोधि पक्षी धम्म बोलते हैं। तो बोधि के 37 स्टेप्स कैसे समझा के बताना। तो यहाँ हम मूर्ति लगाने वाले, और एक रहेगी उस तरफ और इस तरफ से एक मेडिसिन की, मतलब चिकित्सक बुद्धा की, और उधर से ध्यानी बुद्धा की रहेगी। और वो जो है आप देखो पूरे एक लाइन में है, दिख रहा है। एक लाइन में वो गेट है, वो 46 फीट का गेट है।
क्योंकि 46 सिद्ध गौतम बुद्ध के स्टेप्स है ध्यान के। और फिर वो अशोक मुद्रा देख रहे हैं, अशोक स्तंभ जी वो 54 हाइट का है। और फिर ये बीच में एक ऐसा ट्रायंगुलर जो ये दिख रहा पिरामिड टाइप, उसके ऊपर हम एक ड्रैगन लगाने वाले 60 फुट का। तो पहले से वो 46 फीट का गेट अशोक जिसमें आर्य अष्टांगिक का व्हील है, फिर अशोक मुद्रा, फिर ड्रैगन 60 फुट का, और यहाँ मूर्ति बनेगी 37 फीट की। तो एक लाइन में दिखेंगे वो ऐसा स्लैंटिंग ऐसा। और फिर इसी लाइन में हम यहाँ सेंटर बनाने वाले जिसमें 12,000 लोग बैठेंगे। तो उसका जो सेंटर है बिल्कुल वो एक दिखने लाइन में में अच्छा रहेगा, लगेगा बहुत। और उसका कलश ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे बुद्ध रहेंगे, और उसके नीचे नीचे हाँ। तो सड़क से अगर देखेंगे तो आपको ये पूरी मोनेस्ट्री ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ती जी और फिर वो पहाड़ के ऊपर बुद्ध की मूर्ति उसका सौंदर्य अलग है। वो अलग लगेगा। हाँ, ये हमारा सपना है। हाँ। सोच आपका किस तरह से इसको बनाएंगे? हाँ, ये सपना अगर ये बन गया तो समझ जाओ कि भारत बुद्धमय हो गया। और ये मेरा सपना है, लेकिन इसको तुम अपना समझो अपना है हम लोग और यहाँ मानते हैं। काम करो। हाँ, सीखो सीखो, अपने आप को दुख से मुक्त करो, और फिर ये पूरी ह्यूमैनिटी दुख से बिलख रही है तो उनको दुख से मुक्त करो और उनको यूनाइट करो। जब तक ये सारे मनुष्य एक दूसरे से अलग रहेंगे और अपने धर्म को अपने संप्रदाय को छोटा बड़ा समझते रहेंगे तो ये भेदभाव रहेंगे, विभाजन रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और कोई कुछ नहीं कर कोई पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। सब दुखी विकास रहेंगे। जो होता है, तो बस विकास नहीं, बुद्ध विनाश का होता है। ध्यान और ज्ञान हम इसलिए सीखते हैं कि हम दुख से मुक्त हो और हमारे भीतर करुणा पैदा हो, मैत्री पैदा हो, हमारे भीतर एक समता आए, बंधुत्व का भाव आए, तो हम सारे ह्यूमैनिटी को ये कर सकते हैं। और उसके लिए हम यहाँ सेंटर बनाए। और इस तरह से जगह ढूंढने के लिए हमको 10 साल लगे। मुझे ऐसी जगह चाहिए क्या, और फिर वो मिल गई। हाँ, मिल गई तो जिस आदमी की ये ज़मीन थी, रामटे के नाम आदमी की, हम उसके पीछे 3 साल रहे। मुझे ये ज़मीन चाहिए, बोले बेचना नहीं है। हाँ, तो 3 साल रहे, फिर वो बेचना नहीं बोले, तो फिर एक दिन मैं ध्यान में बैठा, रियलिटी ध्यान में बैठा, आह्वान किया बुद्ध को कि भगवान मुझे ये ज़मीन चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, आपके लिए चाहिए। और चमत्कार ऐसा हो कि दूसरे दिन आदमी आया, बोले ले लो ज़मीन, और मैंने एक ही दिन में पूरे पैसे देके उसे ज़मीन खरीद ली। एक ही दिन में सब दे दिए। एक ही दिन में पैसा ले लो भैया। हाँ, क्योंकि वो हो सकते कल बदल गए तो। जी, और खरीदा, देखो कैसे, मतलब ये अपने हिसाब की ज़मीन है। हाँ, अच्छा अपने हिसाब की ज़मीन है। तुम देखो इसमें बहुत सुंदर वातावरण है, संगीत बह रहा है, पशु पक्षी की आवाज़ें आ रही। हाँ, यहाँ तुम सुनेंगे, बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे ना यहाँ, तो आपको मोर की आवाज़ आएगी और कई पक्षियों की आवाज़ आएंगी, ओम की ध्वनि सुनाई देगी। ऐसे लगता है देखो पर एकदम स्वर्ग में आ गए। हाँ, आज यहाँ मौसम, मैं तुमको आज दिखाता मौसम हूँ भी बहुत अच्छा और है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। हाँ, 6th एलिमेंट देखा क्या कभी आपने? भाई पृथ्वी देख रहे हैं हम, जल को देखते हैं, हाँ, अग्नि को देखते हैं, वायु को देखते हैं, आकाश को देख रहे हैं। तो हमारे भीतर भी ये मिट्टी है और इसमें बह रहा पानी, हाँ, आंसू बह रहे हैं, हाँ, क्या पसीना आ रहा, सब तो पानी बह रहा। फिर हमारे भीतर एक अग्नि भी है, उसी के कारण रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि है। हाँ, फिर एक वायु भी जा रही भीतर बाहर, और बाहर आकाश है, भीतर आकाश है। तो ये 6 जो एलिमेंट है ना, ये 6 एलिमेंट को क्वांटम ऊर्जा बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी है। और ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया और इसलिए क्वांटम थ्योरी आई। फिर उसके बाद यम थ्योरी आई, स्ट्रिंग थ्योरी आई। तो ये क्वांटम जो ऊर्जा है, ये ऐसा कहते हैं कि पहले ऐसे समझते थे कि अणु में परमाणु है और वो कण है, पार्टिकल है। और देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो पता चला कि कभी वो कण के हिसाब से रहता, फिर वेव्स बन जाता ऐसा, और फिर गायब हो जाता, और फिर थोड़ी दूर बाद जाने के बाद रीअपियर हो जाता। इसका मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कण बनता, कभी लहर बनता। तो वो लहर बना तो कण नहीं है, कण है तो लहर नहीं है, और फिर गायब हो जाता, फिर आ जाता। इसका मतलब वो उसका वेव हो जाता, फिर उदय हो जाता। इसका मतलब एनर्जी ऐसी है कि वो मरती नहीं, इटर्नल है। और उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। और वो क्वांटा हम देख सकते हैं, बिल्कुल उसका शेप ड्रैगन के समान है। देखो आसमान, देखो आसमान, देखो ये इतनी दूर, ऐसा हाथ करो, ऐसा दोनों हाथ करो और दोनों हाथों के बीच में देखो, जैसे ऐसा देखो जैसे अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों ऐसा ऐसा। और यहाँ देखो तो तुमको दिखेंगे लाइट पार्टिकल दिखेंगे,
लाइट पार्टिकल देखेंगे बहुत महीन सूक्ष्म, जैसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ऐसे वायरस वैक्टर, और वो घूमते हुए देखेंगे ऐसे, दिख रहे दिख रहे ऐसे ऐसे, और ये चमकीले चमकीले, और कितने हैं कितने हैं गिनो। तो ये प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति है। हम प्राणायाम लेते ना तो हमारे भीतर ये प्रवाहित होता है, हम जीवंत होते हैं। और गैस चैम्बर में ये नहीं रहा तो आदमी मर जाता। ये क्वांटम एनर्जी, और ये हमारे भिक्षुओं की वो इंसाइट है। और वो जो लगा हुआ है तुम्हारे हर बिल्डिंग के ऊपर ड्रैगन, ये ड्रैगन है। ड्रैगन मतलब सिंबल ऑफ एटर्नल कॉन्शियसनेस है, डेथलेस कॉन्शियसनेस है, ये इसकी डेथ नहीं होती। और ये 6 एलिमेंट्स, और इसलिए बुद्ध का उनको 6 एलिमेंट प्रैक्टिस करना है। वो कमलशिला की किताब है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और टीवीएमसी वाले सिखाते हैं। आपको सिखाया क्या तो पता नहीं, हाँ, लेकिन देखा आपने, देखा 6 एलिमेंट देखा। मुझे ऐसे ही देखो, अभी ऐसे ही देखने से भी देख ऐसे ही देखने से तुमको दिखेंगे अनगिनत है। ये ऊर्जा, और ये है ऊर्जा, हाँ। और ये 6 एलिमेंट को जो अपने भीतर अनुभव करता, बाहर अनुभव करता, भीतर अनुभव करता, और उससे पृथक हो जाता, वो बुद्ध है। तो 7th एलिमेंट इज बुद्धा। तो ये सारे एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, इनका जो निचोड़ है असेंस, हाँ, जैसे मधुमक्खी फूलों से अर्क निकाल के शहद बनाती, तो ऐसे ही ये हम साधना से ये 6 एलिमेंट को देखते, अनुभव करते, और उससे पृथक हो जाते। तो 6 एलिमेंट का जो अर्क है वो बनता है बुद्धा कॉन्शियसनेस, और वो मुक्त होता है। और उनके ऊपर ना पृथ्वी का असर होता है, न जल का होता, न अग्नि का होता, वायु का, न आकाश का। न वो फिर उनमें इतनी क्षमता आती कि वो अपने स्वयं से किसी का भी निर्माण कर सकते। ये बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस से सूरज का निर्माण है, चांद का निर्माण है, ये जमीन का निर्माण है, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण उसी से। और ये चीज़ें तुमको यहाँ सीखने के लिए आप आए। तो कैसा लगा ये 6 एलिमेंट? तो मैं तो ये, हाँ, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने ऐसे ही देखा कि ये क्या है क्या है। तो देखते थे हम ये कुछ, तो भी फिर पता चला ये प्राण ऊर्जा है। और फिर हमने वो फिजिक्स के में क्वांटम एनर्जी पढ़ी, क्वांटम पढ़ा, तब हमको लगा कि अरे ये और देखो, हाँ, ये ध्वनि का क्या है? ये अनाथनाद है, वो सुनना पड़ता। इसलिए तो वो 6 एलिमेंट स्तूपा पे हमने डमरू लगाया। तो शंकर के पास जो डमरू है वो ध्वनि सुनो दो। ये ध्वनि भी ऐसी है कि ये जो 6 एलिमेंट्स है, तो देखो पृथ्वी घूमती, यूट्यूब में तो ना उसकी ध्वनि है। कोई भी चीज़ घूमती तो उसकी ध्वनि है ना। साइकिल चलाते तो उसकी ध्वनि होती है ना। तो पृथ्वी घूमती है, उसकी रोटेशन और मूवमेंट के कारण ध्वनि होती है। फिर जल की ध्वनि है, फिर अग्नि की भी ध्वनि है, वायु की भी ध्वनि है, आकाश की भी ध्वनि है, और फिर ये जो 6 एलिमेंट है ये मूव करता, ये मूवमेंट की भी ध्वनि होती। तो 6 एलिमेंट्स की जो कंबाइन ध्वनि है उसको बोलते हैं अनाथनाद, ओम की ध्वनि। और ओम, हाँ, तो ओम की ध्वनि है, और वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो बोलते हैं अस्तित्व की ध्वनि है। और उससे 3 शब्द है, 3, 6, 9, और 3 वर्ड है उसमें, और वो म, और हर भाषा में वो 3 ही शब्द है। और तुम्हारी संख्या भी बनेगी तो इससे ही बनेगी, 3, 6, 9 से बनेगी। इसका पूरा फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड है। और ये 3, 6, 9, ये जो 3 उंगलियां है, ये सांख्य तत्व गणपति के 3, 6, 9, इसी से हम मंगल पे जाते। और ये अगर 3 चीज़ें अगर समझी हमको, तो 3 तरह के सुप्रीम लोग बनते, साइंटिस्ट बनते, आर्टिस्ट बनते, मिस्टिक बनते। अगर तुमने सत्य की खोज किया तो वस्तु से वस्तु का जन्म होता, तो साइंटिस्ट बनता। कोई आदमी भीतर जाता, खुद की खोज करता, तो विचारों के गहराई में जाता, भावनाओं के गहराई में जाता, तो वो मन के गहराई में जाता, तो नए विचार आते, नए भाव आते, तो वह साहित्यिक बन जाता, तो अच्छा चित्रकार बन जाता, संगीतकार बन जाता, शिल्पकार बन जाता। कुछ न कुछ वो भीतर से नया करता, नया निकालता। और फिर वो विचार भावनाओं के मन के पार कोई जाके चेतना का सत्य खोजता, वो बुद्ध बन जाता, मिस्टिक। तो ये साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, मिस्टिक 3 तरह के लोग पैदा होते, ध्यान से ज्ञान से। तो इसलिए ध्यान अनिवार्य है, ज्ञान अनिवार्य है। ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो आदमी मनुष्य नहीं हो, फिर वो जानवर के समान जीता और जानवर के समान ही मरता है। हाँ, तो ये यहाँ के सीखना है, उसके लिए बना है। देखो कैसे लग रहा है। हो पानी लगे बाहर। यहाँ आवाज़ सुनो आप। हाँ हाँ, ये जानवर मतलब यहाँ रोही आती है, ये है ना,
ये जो पेड़ है और रोहिया नीलगाय के, हाँ नीलगाय बोलते हैं या इधर रोहिया बोलते हैं, वो आती। हाँ, हमने एक्चुअली कंपाउंड लगा है लेकिन मुझे लगता है कहीं से तोड़ दिया होगा मैंने, एक चारों तरफ से देखा होगा। हाँ, वो कैसे लग रहा है यार, देखो बढ़िया लग रहा है। हाँ यहाँ देखो ना, सूरज भी देखो तो सूरज की गर्मी भी नहीं लग रही। ये आगे चल जाएगा। और ये एक पहाड़ अगर मिल गया तो बहुत ही वो भी अपना है ना, अपना उधर भी चला गया। हाँ ये पूरा पूरा अपना है। और इधर 13 एकड़ जो गांव तक है ना वो बुक किया है अपना। और अगर हाँ अपने नाम पे ज़मीन हो गई, वो आदिवासी की ज़मीन है, तो परमिशन के डालिए, पैसा दिया है। हाँ कलेक्टर ने सैंक्शन किया है, कमिश्नर ने सैंक्शन किया है, मंत्रालय में। अभी गवर्नमेंट बनने के बाद अगर वो अपने को अगर ज़मीन मिली तो यहाँ हम समता सैनिक दल प्रशिक्षण केंद्र करेंगे, इंडियन शावलिन सेंटर करेंगे। और वहाँ सारे लोगों को बॉडी कैसे बनाना, माइंड कैसे बनाना, और फिर अपने देश की रक्षा कैसे करना, समाज की संस्कृति की रक्षा कैसे करना अपने बिहार। वहाँ पर देखिए इसके पहले उस तरह के संरक्षक लोग नहीं होने से हमारे बिहारों को नष्ट किया गया। हाँ और फिर उसी में से जुडो कराटे निकले और सुमोराई निकले चाइना जापान में, और उन्होंने अपनी रक्षा की, तो वो कभी गुलाम नहीं। और उनके मंदिर किसी का अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ के आप यहाँ चाहते हैं, हमारे यहाँ के लोग आंखें बंद करके बैठ गए और आंखें खोली नहीं, और वो धूर्त कपी लोग आ गए। हाँ जिनको लोग बोलते आर्य है, वो आर्य कैसे, दूसरे को मारने वाले आर्य हो ही नहीं सकते। वो अनार्य लोग है, हम आर्य है, और आर्य शब्द हमारा है। आर्य चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो आर्य शब्द हम है। आर्य अनार की लड़ाई ही हुई थी, तो वो अनार्य वो थे। और अनार्य को हम अनार्य अनाड़ी लोग होते, और अनाड़ी लोगों को मारते हो तो मरते हो बुरा नहीं लगता, और वो हमेशा लूटते दूसरे, तो वो अनार्य था, हम आर्य है। लेकिन उन्होंने हमको हराया, बोले ये अनार्य है, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। तो पाली प्राकृत में आर्य शब्द है, और ये पहली शताब्दी में पाली प्राकृत से संस्कृत बनी, वो आर्य शब्द। आर्य शब्द तो पहली शताब्दी से, उसके पहले आर्य शब्द ही नहीं है। समझे क्या? और वेद भी लोग, और जो वेद भी है ये बुद्ध का वेद है, लेकिन उसमें भेद नहीं है, शोषण नहीं है। तो फिर दूसरे लोग आ गए धूर्त कपटी, और उन्होंने अपने भेद बनाए। तो जहाँ भी भेद है वो अपना नहीं है। वो भेद जहाँ है, जहाँ भेद है वो अपना मतभेद है। और जहाँ भेद नहीं है, भेद है, मिलाप है, यूनियन है। और जहाँ जुड़ने की बात कही, करुणा मैत्री की बात समझ जाना, वो धर्म भी अपना है, वो समाज भी और संस्कृति अपनी। हाँ बस ये है। हाँ मतलब दूषित वनस्पति नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ जो सब्जियां है अपने को किसी की वो कीटनाशक डालते हैं, उससे किडनी खराब होती है। उससे हाइपरटेंशन होता है, माइंड की बीमारियां होती है, ब्रेन की साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने सोचा कि ये बनावटी है, हमने करीबन 60 लाख का है। हाँ तो इसकी सब्सिडी भी मिली है हमको, 25-26 लाख सब्सिडी वापस मिली है। और हमारे इसमें 25-30 लाख रुपए हमारे गए, और ये हो गया। अब जैसे लोग आएंगे तो उनको और ये सब्जी हम खिलाएंगे उनको। ऑर्गेनिक सुधार। और यहाँ अभी 1 साल के बाद हम यहाँ काम शुरू करने वाले, इसलिए देखो ना हमने पेड़ पहले लगा दिए, ये पूरे पेड़ लगा दिए। तो लोग आके यहाँ बैठे खाना खाए। बहुत जल्दी हम एक मंदिर में, वो जो 9 सांप वाली मूर्ति है ना, वो इसके लिए बनाई थी। यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, तो लोग आएंगे तो कम से कम दर्शन लेंगे, यहाँ बैठेंगे, ध्यान करेंगे। हाँ देखो यहाँ सुगंध है, वो हाँ सुगंध है, वही वन तुलसी का है ना, सुगंध नहीं है। हाँ तो तुम लो, तो ये जमीन में सुगंध है। और ये जो पेड़ है इसको फूल लगते हैं, एक बहुत अलग ही तरह का फ्लेवर आता है उसमें, जो सुगंध आता है। तो कैसी लग रही है जमीन? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास। हाँ सुगंधित है, हाँ प्रेरित करने वाला। हाँ अब देखो, और यहाँ देखो मैं तुमको अत्यजीव वो साधना सिखाता हूँ। ऐसे आंखें बंद करो, हाँ इधर सूरज की तरफ मुँह करो, और अपने पलकों का अनुभव करो, पलकों का अनुभव करो, और पलकों के पीछे आँखों का अनुभव करो, और आँखों को थोड़ा सा ऊपर घुमाओ, और वहाँ देखो जहाँ हम सिंदूर लगाते, टीका लगाते, तो दोनों आँखों के बीच में दोनों भौवे के बीच में जो आज्ञा केंद्र है योग का, माथे पर देखो तो वहाँ तुमको लाल लाल प्रकाश दिखेगा, दिख रहा? हाँ तो उस लाल लाल प्रकाश को देखते जाओ, और फिर अनुभव करो कि शरीर की सारी ऊर्जा, इंद्रियों की सारी ऊर्जा वहाँ केंद्रित हो रही है। और धीरे धीरे वो उस लालिमा में, उस आभा में, प्रभा में तुमको एक बिंदु स्वरूप प्रकाश दिखेगा, और फिर वो ज्योति स्वरूप होता है, सूरज के समान होता है, और फिर वो तीसरी आँख बनता है। उसी को बोलते हैं ध्यान चक्षु प्रज्ञा चक्षु, और उसी से देखना है खुद ही खुद को, और खुद ही खुद को अनुभव करना है।
तो ये पहले बोधि चक्षु का विकास अगर कर सके तो बोधि चित्त का विकास होता है। धीरे धीरे फिर बोधि चित्त से बोधि के इमोशंस हमारे भीतर आ जाते, कौन नाम वो आदि बुद्ध बनता। तो ये प्रकाश दिखेगा तुमको तो ऐसे ही दिखेगा जैसे सूरज उगने के पहले क्षितिज के ऊपर आभा रहती है, तो उसको देखते जाओ दिखते जाओ, और उसमें देखो खुद ही खुद। अब वो प्रकाश को देखते देखते श्वास ले लो, देखो जोर से श्वास लो, छोड़ो तो तुमको होता जाएगा श्वास आ रही जा रही, वो प्रकाश आ भी नहीं रहा जा भी नहीं रहा, और दोनों के बीच में एक गैप है, डिस्टेंस है। ऐसा अनुभव होगा जैसे हम अंधेरे में कमरे में जाते हैं, लाइट लगाते या टॉर्च लगाते देखते हैं, ये टॉर्च है, इसमें तुमको खुद ही खुद को देखना है, अपने श्वास को देखना है, उसकी ठंडी गर्मी देखना है, तो पता चलता श्वास आ रही जा रही, तो श्वास आती तो जन्म, जाती तो मरण, तो श्वास का आना जाना है। देखो प्रकाश भीतर, उसका आना नहीं जाना नहीं, वो डेथलेस कॉन्शियसनेस, वो नित्य अवस्था है, नित्य उपस्थिति है उसकी चेतना की, वो चेतना का प्रकाश है। और उसमें धीरे धीरे देखो, श्वास को देखो, फिर शरीर को देखो, और फिर वेदना को देखो, फिर मन को देखो, तो तुमको लगेगा अगर ये प्रकाश अलग है और ये जो है नाम रूप अलग है। और इस तरह से जो अलग है, जिसको मैं देख सकता हूँ, वो अनित्य है, अनात्म है, दुखमय है, और जो देख रहा है वो नित्य है, सत्य है, सनातन है। और तो उसको अगर अनुभव कर सके तब हम सत्यचित आनंद की अवस्था आ जाती है। और उसके भी पार, फिर उसके नित्य के भी पार एक दुनिया है। तो बुद्ध बोलते हैं उस जो नित्य अभी लग रहा वो साक्षी तत्व है, उसको भी छोड़ो, उसको भी समझो अनित्य है, तब धम्मं के पार हम ब्रह्मं की तरफ जाते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। और फिर ऐसी अवस्था आती है जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, सागर हो जाती, जैसे बहती सरिता बहते बहते सागर में विलीन हो जाती है, सागर हो जाती है, या लहर उठती बहुत बड़ी और फिर सागर में विलीन हो जाती। तो ऐसे ही हमको अनुभव होता है कि हम खुद के भीतर विलीन हो गए, और हम मैं नहीं, मेरा नहीं, कुछ नहीं अनुभव, और उस अवस्था को बोला है समाधि। जी जी हाँ सर आगे करता है ये पूछना पड़ेगा, देखिए आएंगे अपन। देखो यहाँ तो और सुगंध बढ़ गई है। हाँ, तुलसी की सुगंध। खुशबू पूरा चारों ओर। देखो बरा अभी ये इतने पेड़ बढ़ गए, साल 2 साल में इतने घने हो जाएंगे, लोग आगे बैठे।